हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रकाश एंड वेलकम टू द रियल इमेज ऑफ मैथ्स। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी कि कैसे हम दो रेशनल नंबर के बीच में वन रेशनल नंबर या फिर इससे ज़्यादा रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। बट बिफोर वी मूव अहेड, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन टू शो योर अप्रिशिएशन। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 1F का, क्लास 8th की RS अग्रवाल की मैथ हम लोग, जिसमें हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं और इसके पहले हम लोग 1E तक देख चुके हैं। तो ये 1F एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। तो जब भी ये कहे ना कि दो रेशनल नंबर के बीच में केवल एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर सपोज दैट दो रेशनल नंबर हमारे x और y हैं, ठीक है, तो उनके बीच का रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? 1/2 x प्लस वाई। बस यही फॉर्मूला लगा दो। तो जैसे ठीक है, तो अगर हमें फाइंड करना होगा मान लीजिए पहला फर्स्ट यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। सो रेशनल नंबर या रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है ना, तो जो हमें फाइंड करना है वो रेशनल नंबर वो क्या होगा? इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट में। अब ये तो फार्मूला हमारा है, ये तो हमने फार्मूला बताया है। अगर x और y दो रेशनल नंबर होंगे और इसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो हम 1/2 x प्लस वाई इसको लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेम रेशनल नंबर इक्वल टू 1/2, सो 1/4 एंड 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3। 1/4 एज अ एक्स की तरह बिहेव करेगा, 1/3 एज अ वाई की तरह बिहेव करेगा, और 1/2 इन ब्रैकेट में 1/4 प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व करिए और 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू इसका एलसीएम आएगा ऑफकोर्स 12, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4, यानी कि हो जाएगा 7। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 4 और 3 7, 7 1 जा 7 एंड 12 2 जा 24। तो इसके बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो 7/24। तो क्या एक ही फाइंड किया जा सकता है किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में? नो, इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक ही पूछ रहा था तो हम लोगों ने एक ही निकाला। ठीक है, ये निकालने का सबसे बेस्ट प्रोसेस है। सेकंड का सोल्यूशन देखिए। अब कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे? रेशनल नंबर में जो फाइंड करना है, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट में 2 प्लस 3, दैट मीन्स 5/2। आप चाहो तो इसको उस फॉर्म में भी मिक्स फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, 2 2 जा 4, तो 2 होल 1/2 हो जाएगा। वैसे फिलहाल 5/2 इसका आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन देखिए। कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। अब यहाँ पे एक ही रेशनल नंबर इसमें भी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? देखो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 1/2 इन ब्रैकेट में ये हो जाएगा -1/3 प्लस 1/2। इन दोनों को सम करेंगे और 1/2 इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इन ब्रैकेट, इसका एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, दैट मीन्स -2 एंड प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -2 प्लस 3, दैट मीन्स 1/6। तो ये हो जाएगा 1/12, 6 2 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ का सोल्यूशन देखिए। फोर्थ कह रहा है कि फाइंड टू रेशनल नंबर्स। ओके, सेम इसी प्रोसेस से निकालेंगे, है ना। देखिए कैसे, पहले तो हम लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3, -3 एंड -2। तो रेशनल नंबर
रेशनल नंबर between -3 and -2 is equal to half of -3 और प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। चलो अच्छा एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें। -3 प्लस -2, इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ही आएगा, और दोनों माइनस में है तो ऑफकोर्स प्लस होगा, लेकिन माइनस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा इंटू -5, दैट मीन्स ये हो जाएगा -5/2। एक तो ये होगा, तो किसके किसके बीच में हुआ, -3 और 2 के बीच में -5/2 आएगा। तो या तो आप -5/2 और -2 के बीच में एक तो रेशनल नंबर निकाल दो, या फिर -3 एंड -5/2, क्योंकि देखो अब इन तीनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, -3, -5/2, -2, ये रेशनल नंबर हो जाएगा 3 तो। अब एक और भाई, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में 2 फाइंड करना था, अभी तो हमने एक ही फाइंड किया है, एक और निकालना है, तो आप अब जो है -3 और -5/2 के बीच में निकाल लो, या फिर -5/2 और -2 के बीच में निकाल दो, मर्जी आपकी है। चलो मैं -3 और -5/2 के बीच में ही निकालता हूँ। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे रेशनल नंबर, है ना, 1/2, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, 1/2 -3, और प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, -5/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, -6 और -5 -11/2 आएगा ना। यहाँ का एलसीएम इसका 2 आएगा, तो 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, 3 2 6, -6 और -5 कितना आएगा, -11/2, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू -11/2 2 4। तो ये किसके बीच में आएगा, तो अब लिखेंगे सो देयरफॉर, है ना, 2 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, सो देयरफॉर 2 रेशनल नंबर numbers between -3 and -2 आर, एक तो आएगा -11/4 और एक तो आएगा -5/2, ठीक है। और ये आंसर वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं कि आपके बुक का ही आंसर मिल जाए, क्योंकि इसमें हम इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने प्रोसेस बता दिया, इस प्रोसेस से आप लगा सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5th, क्वेश्चन 5th है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस। देखो 3 या 4 तक, है ना, 3 या 4 तक अगर मैक्सिमम रेशनल नंबर हमें फाइंड करना हो ना, तो हम इसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, इसी प्रोसेस को लगाएंगे। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा, जैसे 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में भी आएगा आगे, है ना, इस एक्सरसाइज में है, तो उसके लिए एक अलग से प्रोसेस होगा, ठीक है। अलग से प्रोसेस मतलब वो थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, हालांकि यही प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हो चाहे जितने हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा अगर इस प्रोसेस से करेंगे तब। तो उसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हम लोग एक नया प्रोसेस देखेंगे फिलहाल। पहले तो इसको तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, या फिर एक और तरीका है, चलो यहीं पे बता दे रहे हैं इसको, है ना। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। तो जब भी 3 रेशनल नंबर फाइंड करना हो, जैसे मैं 5th का 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ज़्यादा, यानी कि जितने फाइंड करने हो, जैसे 3 फाइंड करने हैं तो 4, 5 फाइंड करने हो तो 6, 6 फाइंड करने हो तो 7, एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। ऊपर नीचे का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो कहेंगे सर जिसका डिनोमिनेटर ना हो, भाई जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है उसका डिनोमिनेटर 1 है ना, तो 1 में करेंगे आप मल्टीप्लाई। जैसे इसको देख लो, 5 का सोल्यूशन ये है 4, तो 4/1 इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 को, अब हमें कितने फाइंड करने हैं 3, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4 इंटू 4/4, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16/4, इसको लिख सकते हैं, एंड कॉमा ये 5 है, तो ये हो जाएगा 5
बाई 1 इसको लिख सकते हैं इक्वल टू, और ये हो जाएगा 5 इंटू 4/4, ये हो जाएगा 5 4 जा 20/4। अब इसके बीच में हमें कितने फाइंड करने हैं, 3। तो सो देयरफॉर 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 आर क्या क्या हो जाएंगे। अब 4 का मतलब 16/4 ही होगा, तो 16/4 के बाद क्या आएगा, 17/4, फिर 18/4 एंड देन 19/4। ये 3 हो जाएंगे, क्योंकि अब 20/4 यानी कि 5 ही हो जाएगा। तो 4 और 5 के बीच में ये 3 रेशनल नंबर फाइंड करना बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं इसको। चाहो तो आप फर्स्ट मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो, वहीं दो रेशनल नंबर के बीच में निकालते जाओ वैसे भी, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना, कई स्टेप हो जाएगा, और ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और यहीं हम जो रूल है वो फॉलो करेंगे, चाहे वो 5 6 7 चाहे जितने रेशनल नंबर पूछें, ठीक है। ये बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और 6 का देखो, ऐसे ही आप करोगे 6 वाला, ठीक है। तो पहले तो हम लिखेंगे इसका एलसीएम सेम करेंगे। देखो वहाँ पे तो 1 1 था, 1 था डिनोमिनेटर, 4/1 5/1, वहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होगा उसी के लिए फॉलो होगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है, 2/3 है यहाँ पे, और इसका 3/4, यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर है, इसका 3 है, तो इसको हम पहले सेम करेंगे। तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3 को ही लिख सकते हैं इज इक्वल टू, तो पहले तो एक जगह कहीं एलसीएम निकाल लो अपना। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, जी हाँ आपको पता है 12 होता है। तो ठीक है 12 होता है, तो हम इसको नीचे को 12 बनाएंगे। तो 12 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 में, तो ऑफकोर्स 4 का करना पड़ेगा। तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 × 4/3 × 4। ध्यान से समझना, अभी हमने क्या किया, 3 और 4 का एलसीएम लिया। चलो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, एलसीएम ऑफ 3, 4 क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो इसको हमें 3 को 12 बनाना है, तो 3 को 12 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑफकोर्स 4 का, क्योंकि 4 3 जा 12, तो 4 का यहाँ भी करेंगे तो 4 का यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करना है, ठीक है। तो 4 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, और ये जो 8/12 जो वैल्यू है ना, ये 2/3 ही वैल्यू है, ये कोई नया नहीं है। अभी कट करेंगे तो सेम वही आएगा, बस हमें यहाँ पे दोनों का सेम करना है 12 12, और कॉमा करके। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो 3/4 है इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो 3/4 को हम इज इक्वल टू, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने तो पहचान लिया होगा ऑफकोर्स, 3 का करेंगे तो 3 × 3 और अपॉन 4 × 3, तो 3 3 या 9 एंड ये 12। अब देखो यहाँ पे आ गया 8/12 एंड 9/12, दो नंबर आ गए, और है क्या 8/12 2/3 ही है, और 9/12 ये 3/4 ही है, ठीक है। ये डिफरेंस नहीं है इसमें, समझ गए। तो अब हमें कितने नंबर फाइंड करने, 3। तो हमने क्या बताया था, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे जब डिनोमिनेटर सेम हो। अब देखिए दोनों केस में डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो अब आप लिखोगे, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अब इसी को 2/3 ही जो हमारा 8/12 है, देखो इसी को हम क्या लिखते हैं, ध्यान से समझना अगले स्टेप में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू, इसी को अभी हमने लिखा है 8/12, 8/12, इसमें कोई तो है ना, कोई डिफरेंस तो है नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो 2/3 को हमने 8/12 लिख दिया, ठीक है। कितने नंबर फाइंड करने हैं, 3। तो हमने क्या कहा था, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। 4 से 4 कैंसिल करोगे, फिर इसको कट करोगे तो 2/3 ही आएगा, तो इसमें कोई नया मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस हमारा एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। जैसे 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन तब जब हमारा दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। तो दोनों का हमने 12 डिनोमिनेटर सेम कर लिया, अब हम
3 फाइंड करना है तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो ठीक है, 8 4 जा 32 एंड 12 4 जा 48। ठीक है, ये 2/3 ही है, कॉमा ऐसे ही 3/4 को आप लिख लो। 3/4 इज इक्वल टू जो 9/12 है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, अगेन 4 और 4 का ही। ठीक है, तो 9 4 जा 36 अपॉन 48। अब आप देखोगे, सो देयरफॉर 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल numbers between 2/3 कहें या फिर 8/12 कहें या फिर 32/48 कहें, ये तीनों सेम है। सो इसमें है ना, समझ गए ना। ठीक है, सो 2/3 एंड 3/4, ऐसे ही 3/4 कहें या फिर 9/12 कहें या फिर 36/48 कहें, ये तीनों सेम है। अब यहाँ पे इसके बीच में फाइंड कर लो, यहाँ पे लिखेंगे आर, है ना। 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस आर, कौन कौन से होंगे, इसके जस्ट बाद 32 के बाद क्या आएगा 33, तो आप लिखो 33/48, फिर कॉमा 33 के बाद क्या आएगा 34, 34/48, फिर 34 के बाद क्या आएगा 35, 35/48, फिर समझ गए। तो ये हो गया आंसर, ये 3 हो गए, बड़े इजी तरीके से हम लोगों ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस वाला आ गया, तो पहले तो हम इसका क्या करेंगे, जी हाँ, पहले हम एलसीएम इनका सेम करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर इनका सेम करेंगे एलसीएम लेकर। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, तो इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर दोनों का 12 करना है। ठीक है, अच्छा, और अगर डिनोमिनेटर सेम करने पर ही हमें 10 रेशनल नंबर मिल गए तब तो बहुत अच्छी बात है, और एक अगर नहीं मिला तो तब हम आगे प्रोसेस करेंगे। आगे प्रोसेस का मतलब ध्यान से पहले सुनो, क्या करेंगे पहले, जैसे -3/4 है यहाँ पे और 5/6 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3/4 और 5/6 है, तो हम सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ये 4 है, इसको भी 12 बनाएंगे, और ये 6 है, इसको भी 12 बनाएंगे। तो इस 6 को 12 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑफकोर्स 2 का ऊपर भी करना पड़ेगा, और इस 4 को 12 बनाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 का ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा 12 बन गया, लेकिन अगर 12 बनते ही और जो नंबर हमें मिलेगा उसके बीच में हम अगर 10 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं तब, और दिखेगा हमें, वो दिखने लगेगा, अगर आता रहेगा तब तो हम वहीं से निकाल देंगे, और अगर ऐसा नहीं रहेगा तब ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि 10 फाइंड करना है तो 11 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मिलता रहेगा तो ये करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, पहले तो इसको हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो देखिए -3/4 को हम लोग क्या लिखेंगे, -3 × 3 अपॉन 4 × 3। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल ही होगा, इज इक्वल टू 3 3 9 -9 अपॉन 12, ये हो गया। एंड 5/6 है, इज इक्वल टू, तो इसमें क्या करेंगे 5 × 2 अपॉन 6 × 2, क्योंकि इसको भी 12 करना है, तो ये हो जाएगा 5 2 10 अपॉन 12। देखिए अब दोनों केस में 12 हो गया डिनोमिनेटर, -9 अपॉन 12 एंड 10 अपॉन 12। तो क्या इसके बीच में हम 10 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं विदाउट 11 का मल्टीप्लाई किए ऊपर नीचे? तो चलिए देखते हैं। तो देखो -9 अपॉन 12, इसके बीच में जो आएगा, इसके पहले क्या नंबर आएगा, -8 अपॉन 12, -7 अपॉन 12, -6 अपॉन 12, -5 अपॉन 12, -4 अपॉन 12, है ना। ऐसे ऐसे करके 1 2 3 या 10 तक जाएगा। तो ऑफकोर्स हम 10 से ज़्यादा रेशनल नंबर इसमें फाइंड कर सकते हैं बिना 11 का मल्टीप्लाई किए। तो ये तो आसान हो गया हमारे लिए। तो हम लिखेंगे सो देयरफॉर इसमें हम फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसमें क्या करते थे, जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने होते थे हम उससे एक ज़्यादा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। तब जब इसके बीच में
हम फाइंड देखते ही फाइंड नहीं कर पाते थे, तब करते थे, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है सीधा सीधा माइनस, देखो 12 और 12 तो दोनों सेम हो गया। तो ऊपर वाली चीज़ें देख लो, ऊपर वाली चीज़ें क्या है, माइनस, यहाँ पे रफ के तौर पर बता दे रहा हूँ, ये है -9 और ये है 10। तो ऑफकोर्स इसके बीच में नंबर नहीं आएंगे, इसके बीच में नंबर आएगा -8 आएगा, -7 आएगा, -6 आएगा, -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, फिर 0 भी इवन आएगा, ठीक है, और 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। देखो 10 से ज़्यादा मिल गए, तो हमें तो केवल 10 ही निकालना है यार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही निकाल देंगे, इससे ज़्यादा हमें नंबर इसके मिल जाएंगे बिना चेंज किए। तो ऑफकोर्स हम लिखेंगे सो देयरफॉर 10 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर बिटवीन -3/4 दैट मीन्स -9/12, चाहे इसको -3/4 कहें या -9/12, दोनों सेम है। तो ये एंड 5/6 या फिर 10/12 दोनों सेम है। आर क्या क्या हो जाएगा, चलिए इसके बीच में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -8/12, है ना, फिर -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, और ये जो -3/12 है इसको लिख सकते हैं 1/4, -1/4, ठीक है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉपर पता चलना चाहिए। -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, तो इसको भी 1/6 लिख सकते हो, है ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, -1/12 कितने हो गए 8, फिर 0 ने लिख के हम 1/12 कर दें, 0 भी आएगा लेकिन ऑफकोर्स 1/12 कर दें, ठीक है, कितना हो गया 9 एंड 2/12। तो ये नंबर हमारे 10 नंबर हमें आसानी से मिल गए बिना 11 का मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो वहीं पहले देख लेंगे एलसीएम सेम करने पर, यानी डिनोमिनेटर सेम करने पर फिर एक बार चेक कर लेंगे आप कि क्या हमें नंबर मिल रहे हैं। अगर नहीं मिलेंगे तब वो प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, जितने रेशनल नंबर पूछेगा उससे एक ज़्यादा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब अप्लाई करेंगे। जब नहीं मिलता रहेगा रेशनल नंबर तब, ठीक है। यहाँ तो मिल रहा था, ठीक है, काउंट कर लो 2 4 6 8 10, यस 10 रेशनल नंबर होंगे। ऐसे ही ये, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 किस एक्सरसाइज का, 1F का। कह रहा है कि फाइंड 12 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2। तो यहाँ तो देखो यार सेम है ना, यहाँ पे तो -1/1 लिख सकते हैं एंड 2/1 लिख सकते हैं ऑफकोर्स, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें ऑफकोर्स पहले ही सेम है, और इसके बीच में हम 12 ऐसे ही नहीं निकाल सकते हैं देख के, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 13 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ इसमें। तो देखो मैं क्या करूँगा इसमें, -1/1 एज ए लिख सकते हैं, -1 को तो इतना लिख ही सकते हो यार, -1/1। और इसमें हम क्या करेंगे, -1 में हम 13 का मल्टीप्लाई और 1 में भी 13 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -13/13। ऑफकोर्स इसकी वैल्यू -1 ही आएगी, ठीक है। एंड अगला क्या है 2, तो 2/1 लिख सकता हूँ 2 को, और 2/1 को फिर क्या लिखेंगे, 2 × 13 अपॉन फिर 13, 13 2 जा 26/13, ठीक है। अब -13/13 एंड 26/13, ठीक है। तो इसके बीच में तो हम 12 से ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हैं, तो आराम से अब लिखेंगे, देखो। सो देयरफॉर 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 2 आर, क्या क्या हो जाएगा, हमें मिलेगा -13 के बाद, मतलब इसके पहले -12/13, -11/13, -10/13, -9/13, -8/13, है ना, 11 12 11 10 9 8 7, -7/13, -6/13, -5/13, -4/13,
-3/13। देख लो पहले काउंट कर लो कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए, अभी 2 और, तो -2/13 एंड -1/13। तो क्या इसके अलावा भी नहीं फाइंड कर सकते? ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा कहता ना, तो इससे ज़्यादा भी इसमें फाइंड किए जा सकते थे। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, कि हम किस तरह से फाइंड करते हैं रेशनल नंबर, बिटवीन रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट to like the video and show your appreciation. Well, that's all for this video. Thank you so much for watching. I will see you in the next video.